जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, पीजी के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि पीजी के सीएलसी सेकंड राउंड को स्टार्ट कर दिया गया है। या तो आप सीएलसी का सेकंड राउंड कह सकते हैं या आप फोर्थ राउंड भी कह सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो सीएलसी सेकंड राउंड या फोर्थ राउंड कब से शुरू होगा, फॉर्म कब से कब तक भरेंगे, हम पूरी इन्फॉर्मेशन को आज की इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ चुका है और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा एक राउंड जरूर आएगा और 31 जुलाई तक इसका कोई भी नोटिफिकेशंस अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 31 जुलाई तक आएगा, तो वो नोटिफिकेशंस हमारा 30 जुलाई को ही आ गया। तो आप सभी को पता है कि एसबीजी चैनल पर जो भी अपडेट दी जाती है वो बिल्कुल रियल अपडेट होती है और मैंने आपसे कहा था कि 100% हमारा एक नया राउंड आएगा। तो देखिए नया राउंड आ चुका है। मैंने एनसीटी स्टूडेंट के लिए भी बताया था कि हमारा नया राउंड आएगा। तो देखिए दोस्तों नया राउंड आ गया, उनका भी फोर्थ जो कि फिफ्थ राउंड स्टार्ट कर दिया गया है एडिशनल सेकंड राउंड के नाम से, जो बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड में एडमिशन लेना चाहती हैं, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एसबीजी चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए एसबीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर कॉलेज से संबंधित हर अपडेट आपको मिलती रहती है। इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है सीएलसी अतिरिक्त चरण, तो इसका नाम रखा गया है सीएलसी का सेकंड राउंड, ठीक है। तो हमारा जो राउंड आया है वो कौन सा राउंड है, सीएलसी का सेकंड राउंड आया है, ठीक है। या आप अपनी भाषा में से फोर्थ राउंड भी कह सकते हैं। अब ये कब से कब तक चलेगा, तो जैसा कि देख पा रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 31 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक और इसके बाद में वेरिफिकेशन होगा 4 अगस्त तक। यहाँ पर बात आती है कि 31 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में तो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन का काम होगा। वो काम कौन-कौन से छात्रों को करना है सबसे पहले हम वो समझेंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपको ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे रजिस्ट्रेशन को। तो रजिस्ट्रेशन नए स्टूडेंट को करना है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर ₹150 का चार्ज रहेगा रजिस्ट्रेशन का। ऐसे छात्रों को भी रजिस्ट्रेशन करना होगा जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, लेकिन किसी कारणवश अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था लेकिन आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक हो गई बहुत सारी, लेकिन वो मिस्टेक एडिट नहीं हो पा रही हैं, तो आप उन मिस्टेक्स को एडिट करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देना और फिर आप नया रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। इसका चार्ज ₹150 रहता है रजिस्ट्रेशन करने का, तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, तो चॉइस फिलिंग नए स्टूडेंट को भी करना है, ओल्ड स्टूडेंट को भी करना है। यानी कि जो स्टूडेंट सीएलसी सेकंड राउंड में, इस राउंड में, नए राउंड में पार्टिसिपेट करेगा, उन सभी छात्रों को चॉइस फिलिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें वेरिफिकेशंस की, तो वेरिफिकेशंस केवल और केवल नए स्टूडेंट को करना है, ओल्ड स्टूडेंट को वेरिफिकेशंस करवाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपने पिछले राउंड में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला या आपको कॉलेज तो मिल गया था लेकिन किसी कारणवश आप एडमिशन नहीं ले पाए फीस सबमिट करके, तो इस राउंड में आपको वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। केवल नए स्टूडेंट जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है, इस राउंड में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन छात्रों को यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना होगा। वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है तीसरे नंबर में कि मेजर माइनर के अलावा अन्य विषयों में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को साक्षात्कार के दिनांक, स्थान एवं समय की सूचना। यानी कि इसका क्या मतलब है कि ऐसे छात्र जिन्होंने दोस्तों यूजी किया किसी मेजर विषय से किया होगा, ठीक है, किसी मेजर विषय से किया होगा, किसी माइनर विषय से किया होगा, ठीक है। मेजर से किया है और माइनर विषय से किया है। मान के चलिए मेजर में आपका हिंदी था और माइनर में आपका मान के चलिए इंग्लिश था, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और जो पीजी कर रहे हैं आप, पीजी का एमए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हैं, एमएससी कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, मैं केवल उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पीजी आप या तो आप हिंदी से कर रहे हो या आप इंग्लिश से कर रहे हो, तो आपकी क्या हुई, आपकी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगी, आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, आपकी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगी। आपको जो 5 तारीख को इंटरव्यू का मैसेज आएगा वो नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर लिखा भी गया है कि मेजर और माइनर के अलावा, ठीक है, जो मेजर से करेगा और माइनर से करेगा उनको 5 अगस्त को कोई भी किसी भी प्रकार का मैसेज नहीं आएगा, ना उनको 6 तारीख को, ना उनको 7 तारीख को कहीं पर जाकर इंटरव्यू करने की आवश्यकता है। डायरेक्ट 8 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेजर के अलावा और माइनर के अलावा, मेजर या माइनर के अलावा अन्य विषय में
पीजी करना चाहते हैं उनका यहाँ पर एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कब होगा उसकी तारीख और उसका एक समय 5 तारीख को पता चलेगा। वो इंटरव्यू देने आपको कब जाना है वो आपको 6 तारीख और 7 तारीख को जाना होगा। अलग-अलग तारीख को जाना होता है वो आपको जो कि मैसेज के द्वारा पता चल जाएगा। देखिए एक बार और मैं समझा देता हूँ, ठीक है? देखिए आपने यूजी किया है, ठीक है? समझने की कोशिश करना, मेजर विषय से किया या माइनर विषय सॉरी यूजी किया आपने, मेजर होगा आपका, माइनर होगा। मेजर में मान के चलिए आपका हिंदी था, ठीक है? इसमें इंग्लिश था, ठीक है? अगर आप दोस्तों हिंदी से या इंग्लिश से अगर आप पीजी करोगे, तो आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है? अब मान के चलिए आपने एक और विषय यहाँ पर जो कि यूजी होता है हमारा, एक मेजर से होता है, एक माइनर से होता है, एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट से होता है। अगर आपने यूजी में ओपन इलेक्टिव में मान के चलिए मैथ लिया, ठीक है? मैं केवल और केवल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ और अब आप दोस्तों जो पीजी कर रहे हो, वो पीजी मैथ से कर रहे हो, ठीक है? पीजी अब मैथ से कर रहे हो, तो आपका क्या होगा? आपका इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू होगा। बात समझ में आ गई? देखिए, अगर आप हिंदी और इंग्लिश यानी कि आपका जो मेजर में विषय है, जो माइनर में विषय है, उसी मेजर विषय से या माइनर विषय से पीजी करोगे, तो कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेजर विषय और माइनर विषय के अलावा और कोई विषय जैसे कि ओपन इलेक्टिव विषय हो गया, ओपन इलेक्टिव के अलावा और कोई भी विषय हो गया, उस विषय से आप पीजी करोगे, तो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है? बात समझ में आ गई? ये केवल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नहीं किया है उन्होंने, ठीक है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नहीं किया है, जैसे कि 2021 से पहले जिन्होंने यूजी कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब आप पीजी कर रहे हैं, तो ऐसे छात्र जिनका यूजी मान के चलिए मैथ से हुआ, ठीक है? अब पीजी भी वो मैथ से कर रहे हैं, तो कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है? कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आप पीजी इंग्लिश से करोगे या कंप्यूटर साइंस से करोगे, तो आपका इंटरव्यू होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार और मैं समझा देता हूँ। यूजी आप यूजी में आपने बायोलॉजी से किया और अब आप पीजी कंप्यूटर साइंस से एमए करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है? क्या होगा? इंटरव्यू होगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने यूजी बायो से किया और पीजी भी अगर आप बायो से करोगे, तो कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ऐसे छात्र जिन्होंने यूजी किया है किसी भी विषय से, मान के चलिए मैथ से किया, अब वो पीजी ना तो एमए कर रहा है, ना एमकॉम कर रहा है, ना एमएससी कर रहा है, वो कर रहा है एलएलबी। तो जो स्टूडेंट एलएलबी करेगा उसका या एलएलएम करेगा, उसका 200 किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है? तो एलएलबी वाले स्टूडेंट और एलएलएम वाले स्टूडेंट का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो एलएलबी और एलएलएम वाले का कोई स्टूडेंटों की इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि उनका यूजी से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक अलग ब्रांच हो जाता है एलएलबी का, ठीक है? तो इंटरव्यू होगा तो 5, 6, 7 तारीख आपको ध्यान रखनी है, इनमें इंटरव्यू वगैरह चलेगा। अगर आपका इंटरव्यू नहीं है, तो फिर 8 तारीख को डायरेक्ट लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट तो डायरेक्ट सभी की आएगी और आपको पता चल जाएगा कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है। और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, तो 14 अगस्त तक आपको फीस भर के अपना एडमिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बस इतना से एक प्रोसेस है, इतने से ये सारे नियम हैं, इसके मैंने सारे नियम आपको समझा दिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।